हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं हम सभी लोग? मेरा नाम है विजय कुमार और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक हमारे नीट के लिए बहुत जरूरी है। इवन ये जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है और बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट हर क्लास में होती है, चाहे वो नीट हो, चाहे आप लोग सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो, आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो उस सभी के अंदर जो कॉमन चीज है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना तो आ जाता है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैथ्स के अंदर भी करते हैं, फिजिक्स के अंदर भी करते हैं। और जब हम लोग मैथ्स में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, उसमें मेंशन होता है कि हमें इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जब आप फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करोगे ना, उसमें मेंशन होता ही नहीं है कि हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है। हमें उसकी सेंस से पता लगाना पड़ता है कि हमें इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना है या हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि हमें डिफरेंशिएशन करना है या हम लोगों को क्या करना भी, इंटीग्रेशन करना है। हमें इस चीज का पता लगाना पड़ेगा जी कि हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, किसको भी क्या करना भी, इंटीग्रेट करना है। तो चलो हम बात करते हैं अगर डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द very small change in a variable quantity। अगर मुझे किसी क्वांटिटी का, किसी वेरिएबल क्वांटिटी का अगर एक बहुत छोटा सा चेंज निकालना है, बहुत ही माइन्यूट चेंज निकालना है, तो अगर मुझे किसी वेरिएबल क्वांटिटी का चेंज फाइंड करना है, तो चेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। पर उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो जो क्वांटिटी है ना, वो कैसे होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए जी। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं कि अगर हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर हम बात करते हैं, अ बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो एक बॉडी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वेलोसिटी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। लेकिन जो बॉडी की पोजीशन होगी वो लगातार बदलती रहेगी। कोई बॉडी चल रही है ऐसे करके, मान लो पहले बॉडी यहां पर थी, इस वाले पॉइंट पर थी, मान लो ये पॉइंट पर थी, फिर बॉडी कहां पहुंच गई, बी पर पहुंच गई, फिर कहां पहुंच गई, सी पर पहुंच गई, फिर कहां पहुंच गई, डी पर पहुंच गई। तो जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी ना, तो बॉडी की क्या हो रही है, वेलोसिटी लगातार बदल रही है। और अगर बॉडी की पोजीशन लगातार बदल रही है, अगर बॉडी की पोजीशन लगातार बदल रही है, तो पोजीशन यहां पर कैसी क्वांटिटी है, पोजीशन यहां पर एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहला तो हमारा रूल ये होगा कि हमें फाइंड करना पड़ेगा कि हमें पता करना पड़ेगा कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है और कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा कि बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन पोजीशन लगातार बदल रही है, तो पोजीशन वेरिएबल होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपसे मैं बोलता हूं अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है एंड द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मान लो एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो भाई जो एक्सेलरेशन हो तो कांस्टेंट हो गया ना, तो एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट। लेकिन अगर पार्टिकल में, बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। उसकी पोजीशन कैसी होगी, उसकी पोजीशन वेरिएबल होगी। तो इन दोनों एग्जांपल में जो चीज कांस्टेंट थी हमने पता कर लिया, जो चीज वेरिएबल थी हमने पता कर लिया। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो पोजीशन वेरिएबल होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी और पोजीशन भी वेरिएबल होगी। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा कौन वेरिएबल है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वेरिएबल क्वांटिटी का बहुत छोटा सा स्मॉल चेंज फाइंड करना, उसका चेंज निकालना में से।
और चेंज निकालने के लिए क्वांटिटी वेरिएबल होनी चाहिए। अगर कोई आपसे बोले कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, अब अगर कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्वांटिटी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो तो बदलेगी नहीं, और जो बदलेगी नहीं, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। तो जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती हैं, जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती हैं, उन सभी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 0 के बराबर होता है। लेकिन जब भी डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा, हमेशा वेरिएबल क्वांटिटी का होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है जो आपने नोट करना है, अंडरलाइन करना है, समझना है और भूलना नहीं कभी भी, कि जब भी डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा सा चेंज फाइंड करना, और कौन सी क्वांटिटी का, वेरिएबल क्वांटिटी का। तो पहली बात क्वांटिटी वेरिएबल होनी चाहिए, और फिर उसका हम एक छोटा सा चेंज फाइंड करेंगे, और चेंज फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट द क्वांटिटीज, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसका बेसिक मेथड समझते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उसका बेसिक मेथड क्या होता है। ठीक है, मान लो आपसे बोला गया कि आपने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, आपने क्या फाइंड करना, भी आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। अब अगर मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। समथिंग मींस ये भी समझते हैं, जैसे अगर मान लो मुझको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है पोजीशन का चेंज निकालना, पोजीशन का चेंज निकालना, लेकिन कैसे, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर हम पोजीशन का चेंज निकालते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। तो जब भी हम किसी चीज का चेंज निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो किसी न किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। जैसे मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे पोजीशन का चेंज निकालना पड़ेगा, पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा, टाइम की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इज वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मुझको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मुझे वेलोसिटी का चेंज निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी का चेंज निकालते हैं तो किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है जी, तो अगर मुझको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो पोजीशन का चेंज निकालना है और टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वेलोसिटी का चेंज निकालना है और टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। इज दैट क्लियर सभी को जी? तो चलो ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएशन का रूल समझते हैं, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। मान लो हमें एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है और मेंशन है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है और एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, सब वो समझते हैं। अगर डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को तो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी, डी फॉर डिफरेंशिएशन, और डी फॉर इसका मुझे स्मॉल चेंज फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो नीचे लिखा मैंने dx। तो ये डिफरेंशिएशन का पूरा साइन है कि मुझे इस फंक्शन को, ये मेरा फंक्शन है, मुझे इस फंक्शन को, ये मेरा पूरा फंक्शन है, मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो ये x है, तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है, जितनी पावर होगी इसकी उस पावर को पहले लिख देना है और फिर उसकी पावर में से एक कम कर देना है। क्या करना है, दोबारा सुनो, जितनी इसकी पावर होगी इस पावर को आपने आगे लिखना है और फिर इसकी पावर में से क्या कर देना, आपने एक कम कर देना। बताओ डिफरेंशिएशन क्या बन गया जी, इसका डिफरेंशिएशन बन गया 2x। एक और एग्जांपल करते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर यू। हमें डिफरेंशिएट करना है मान लो x क्यूब का। अब मान लो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है और मान लो x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो क्या लिखेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसके आगे d लगाएंगे, जिसकी रिस्पेक्ट में करना है वो dx मैंने यहां पे लिख दिया। डिफरेंशिएट करने का तरीका, पावर को आगे लेके आओ और फिर इसकी पावर में से जितनी पावर है एक कम कर दो। तो बताओ उसका डिफरेंशिएशन क्या बन गया, इसका डिफरेंशिएशन बन गया 3x²। है ना आसान?
पावर को आगे लेके जाना है और पावर में से एक कम करते रहना है। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है, मान लो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करना है रूट एक्स का। अब अगर रूट एक्स है तो रूट का मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब इसकी पावर कितनी होगी? 1/2। अब अगर 1/2 इसकी पावर है तो हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर है 1/2। नाउ यूज द रूल। रूल क्या कहता है भाई? जितनी इसकी पावर हो इसको आगे लेके आएंगे, तो पावर को आगे लेके आगे और फिर इसकी पावर में से कितना कम कर दो? एक कम कर दो। अब अगर इसकी पावर में से मैंने एक कम कर दिया तो x की पावर कितनी आ गई? -1/2। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2 और इसको उठा के मैं नीचे ले गया, है ना? तो x की पावर क्या होगी? प्लस में 1/2 और इसे क्या बोलते हैं बोल लोग? रूट एक्स। तो क्या बनेगा इसका? 1/2 रूट एक्स। तो डिफरेंशिएशन करने का बिल्कुल बेसिक सीधा रूल है। आप पावर को आगे लेके आओ और फिर जितनी पावर है फंक्शन की उसमें से एक कम करते चले जाओ। एक और करते हैं, चलो वन मोर। मान लो मुझको डिफरेंशिएशन करना है 1/x² का। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट में। अब फंक्शन जो हमारा है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है। फंक्शन ऊपर है या नीचे है? इस बार फंक्शन नीचे है। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना है ना, फंक्शन ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं चलेगा। तो इस फंक्शन को पहले आप ऊपर लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा x की पावर -2। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं वो फंक्शन ऊपर होना चाहिए। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। व्हाट द मेथड इज? सेम रूल। जितनी पावर होगी उसको पहले आगे लिखेंगे और फिर इसकी पावर में से कितना कम कर देंगे? एक कम कर देंगे, है ना? तो बताओ क्या आ गया जी? ये आ गया -2 और x की पावर -3। इसको और बेटर वे में लिखना तो कैसे लिखोगे? -2 में x3। तो ये बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन करने का। लेकिन डिफरेंशिएशन अब खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक शुरू किया बच्चों, ठीक है? डिफरेंशिएशन सीखने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें कई तरह के एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको जितना भी थोड़ा बेसिक सिखाया है, आप पहले उनकी प्रैक्टिस करना। कल आपको मैं कुछ नए रूल सिखाऊंगा, नए तरीके सिखाऊंगा कि अगर हमारे पास कुछ और डिफरेंशिएशन करने के लिए आएगा, कुछ और फंक्शंस करने के लिए आएंगे, तो वो कैसे करते हैं। पर आज का होमवर्क क्या है कि आपने इस वाले पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझ के प्रैक्टिस जरूर करनी है। बाकी मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।